नमस्कार दोस्तों जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, जो संविदा पे वैकेंसी की बात चल रही थी, जिसमें सहायक आचार्य को टीचिंग एसोसिएट का नाम दिया गया था, तो उसकी जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। जो अप्रैल मंथ है, इसके अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मौका है। दोस्तों, आपको भी पता है बेरोज़गारी का जो आलम है वो चरम पे है, ठीक है। और इस माहौल में अगर कोई सरकारी नौकरी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हो, पता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी आज है, लेकिन 5 साल बाद 99% पूरे चांस होते हैं कि ये परमानेंट में तब्दील हो जाए। क्यों? आपको पता है इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में माहौल होता है, थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रदर्शन भी करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसको परमानेंट करने के पूरे चांस रहते हैं। तो इसके लिए आप इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग सितंबर के आसपास होगा। जो आरपीएससी का नोटिफिकेशन था, जो कैलेंडर था, उसमें ये बताया गया था कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। लेकिन हाल में ही जो न्यूज़ में जो खबर आई है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि जिसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली कराने का पूरा संभावना है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए। पेपर 1, पेपर 2 जो इसका पैटर्न है वो है 2 पेपर होंगे। पेपर 1 राजस्थान जीके का, और जो पेपर 2 होगा वो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पेपर 1 में संपूर्ण राजस्थान जीके होगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, और जो पेपर 2 है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको इसमें ढील नहीं देनी है दोस्तों। पता है टीचिंग एसोसिएट पद है, ठीक है, इसका वेतनमान भी 28,850 बता रहे हैं, इतना ही मिलेगा। लेकिन एक मौका है। एक तो आप 5 साल की आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान का आरएस हो, ठीक है। परमानेंट वैकेंसी आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट में क्या होता है यार, जो कॉलेज होती है उसमें आपको बड़ी मुश्किल से 2 घंटे पढ़ाना होगा, उसके बाद पूरा दिन आपका है भाई। इस बेरोज़गारी से तो अच्छा है ना। मतलब ठीक है, ये चीज़ें गलत हैं, बेरोज़गारी चरम पे है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, लेकिन हमें क्या है, जो मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। क्या पता हमारे चांस अच्छे हों, लक अच्छे हों, तो ये परमानेंट में भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसकी जो वेतनमान 28,500 है, और जो टोटल जो पद है इसके, ठीक है, वो है 3540 पद के आसपास इसमें वैकेंसी आएगी। तो 32 सब्जेक्ट है टोटल इसके अंदर। तो 32 सब्जेक्ट में नहीं मानो तो किसी जो बड़े सब्जेक्ट उसमें 300-400 वैकेंसी आने की चांसेस पूरे। जो छोटे सब्जेक्ट उसके 10-20-50 पद तो आएंगे ही, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है, इंटरव्यू भी नहीं है, सिर्फ रिटर्न बेसिस पे परीक्षा होगी, ठीक है। 75 जो उसमें 75 नंबर का शायद पेपर 1 होगा, और पेपर 2 शायद 150 नंबर का, 225 नंबर का शायद टोटल जो भी होगा। मतलब इसका ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी देखते हैं क्या प्रोसेस क्या होता है, जो भी अभी नोटिफिकेशन आएगा उसमें कंप्लीट तो उसी में पता चलेगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करनी है मेरे भाइयों, जुट जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, संविदा पे ही मिले लेके रहना है, ठीक है। बेरोज़गारी के हिसाब से हमें बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। वैसे भी हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जिससे शायद सुविधाएं जो बहुत कम मिल पाती। जो स्टूडेंट बैकग्राउंड अच्छा है उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, लेकिन जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड सही नहीं है, उनको मीडियम चाहिए पढ़ने का, या फिर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो तैयारी में जुट जाना है। पेपर आपका मोस्ट प्रोबेबली सितंबर माह में होगा, और इसी महीने आपके इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 2 सब्जेक्ट होगा, ये लिखित होगा, इंटरव्यू इसमें किया नहीं गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने कहा था कि यूजीसी नेट होना चाहिए, ठीक है। और अब कब नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, वो भी पता नहीं चला, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है दोस्तों। कोई भी हेल्प हो तो बताना। बाय बाय, जय हिंद।